न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। किसान आंदोलन के 52 दिन पूरे हो चुके हैं और आज इस आंदोलन का 53वां दिन है। लेकिन आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा, इसकी तस्वीर समझ में नहीं आ रही। समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सरकार के साथ बातचीत नहीं बन रही। बावजूद इसके अगले दौर की बातचीत की तारीख तय हो गई है। 19 तारीख को अगले दौर की बातचीत होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन फिलहाल किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भी नामंजूर कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या किसान घमासान करते ही रहेंगे? समाधान निकलेगा कब? और अगर किसान सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? क्या किसानों को कोई गुमराह कर रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान मौजूद होंगे। हम बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी बातचीत करेंगे। पार्टी का स्टैंड क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कृषि कानून पर अस्थायी रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, लेकिन किसान कमेटी को मानने को तैयार नहीं। किसान कमेटी के सदस्यों को हटाना चाहते हैं। किसान कमेटी के सदस्य को बदलवाना चाहते हैं। किसान अपने मन मुताबिक सदस्य रखवाना चाहते हैं। जी हां, सरकार और किसानों के बीच सुलह का रास्ता कमेटी पर आकर रुक गया है। किसानों के साथ बातचीत के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों पर किसान संगठनों ने ऐतराज जता दिया है। कुछ किसान संगठनों को लगता है कि कमेटी के तीनों सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक हैं, जिन्हें हटाए बगैर वो कमेटी के सामने नहीं आएंगे। भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से कृषि कानूनों पर बात करने के लिए बनाई कमेटी के मेंबर्स को बदलने की मांग की। एडवोकेट एपी सिंह के जरिए दाखिल किए गए जवाब में संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बहुत खेद के साथ ये जिक्र करना जरूरी है कि इन 3 लोगों को कमेटी का मेंबर बनाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है। ये सदस्य कैसे किसानों की बात सुनेंगे जब वो पहले ही इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही सुनवाई में 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाई थी। इसमें किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, अनिल धनवंत, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल किए गए थे। हालांकि बाद में भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को अपना नाम वापस ले लिया था। फार्मर्स के एग्री इकोनॉमी के को इनको देखते हुए जितना सेंटिमेंट्स सारे फार्मर्स में और सोसाइटी में एट लार्ज ये बढ़े हुए हैं, इनके देखते हुए मैंने ये समझा कि इस तरह जो कमेटी है उसके सामने जब जिन एजिटेशन है वो जब आ ही नहीं रहे, वो कहते हैं हम कमेटी के सामने आना ही नहीं, तो कमेटी का तुक क्या रह जाता है। तो मैंने ये समझा कि इससे अलग हो जाना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं? किसान कमेटी पर क्यों नहीं तैयार है? क्या किसान सुप्रीम कोर्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत पर किसानों को भरोसा नहीं? कमेटी को लेकर किसानों ने अपना पक्ष रख दिया है। अब देखना होगा कि किसानों के सुरुख पर सुप्रीम कोर्ट का अगला एक्शन आखिर क्या होता है। टीम न्यूज नेशन। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रहे हैं किसान। ये बात कही है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसान टस से मस नहीं हो रहे, सरकार उनकी बातचीत मानने के लिए तैयार नहीं हो रही। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा कि हम किसानों से ये कह रहे हैं, कानून रद्द करने की बातचीत छोड़ दीजिए। आप बताइए कानून में आपको दिक्कतें क्या है, पॉइंट वाइज बातचीत करते हैं, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और जहां जरूरत होती है वहां पर संशोधन भी कर देंगे। लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं। सुनिए। किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं
वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। कृषि मंत्री को आपने सुना। चलिए सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। उससे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवा दें। इकबाल सिंह लालपुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रोफेसर बिजौन कुमार मिश्रा हैं, अर्थशास्त्री हैं। जसकरण सिंह जो कि अध्यक्ष हैं अमृतसर किसान यूनियन के। रोहित जाखड़ हैं, किसान नेता। सबसे पहले मैं आता हूं जसकरण सिंह, आपके पास कृषि मंत्री का ताजा बयान। कानून रद्द करने की बातें छोड़ दीजिए, क्लॉज वाइज, पॉइंट वाइज चर्चा कर लीजिए। जहां आपको दिक्कत है, शंका का समाधान या संशोधन। बात तो सही है, जिद छोड़ देनी चाहिए रद्द करने की बात। नहीं, मेरी एक गल सुनो सारे जाने कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज मेरे नाल गल करो, पर मैं कृषि मंत्री नूं पुछना चाहना है कि मंत्री साहब, जे 3 काले कानून है, ये पंजाब के और राजस्थान के और पूरे यूपी बिहार के किसान ने मांगे नहीं, हमको दिए क्यों? और हमको ये सरकार अब बताए, हमसे पूछ रहे हैं आपको क्या दिक्कत है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये इतनी जिद सरकार कर रही है, सरकार का क्या नुकसान होता है ये काले कानून को रद्द करके? ये क्या बताए, हमको बताए सरकार। नहीं, आपका क्या नुकसान है? जसकरण जी, ये तो आप, ये तो अगर सरकार ये कह रही है, अगर सरकार ये कह रही है कि हम पॉइंट वाइज चर्चा कर लेते हैं, जहां भी आपको दिक्कत है वहां पर संशोधन कर देंगे, जरूरत होती है शंका का समाधान कर देंगे। आप लोग कह रहे हैं रद्द कर दीजिए, ये ईगो की लड़ाई हो गई है, नाक की लड़ाई हो गई है। नो, कोई ईगो की लड़ाई नहीं है। सीरियस बात सुने। पहला कानून तो कहते हैं एमएसपी तो पहले है, इस कानून का क्या मामला? दूसरा कहते हैं खुली मंडी भी पहले है, इसका क्या लाने का मामला? तीसरा बोलते हैं कंट्रैक्ट फार्मिंग हम नहीं चाहते। कंट्रैक्ट फार्म का मतलब क्या? अदानी बानी को लाना। हम कंट्रैक्ट क्या करें? हम तो आप खेती कर सके हैं, सबको की सरियां हमने मिदी, जमीनें हमको की, हम खेती नहीं, तो आप सरकार से कहिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहते, आप इस क्लॉज को हटा दीजिए। सरकार अगर आपकी ये बात नहीं मानी तो बात समझ में आती है, लेकिन आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कानून रद्द कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, आप लोग कह रहे हैं कि कमेटी हमें मंजूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी है। ना सुप्रीम कोर्ट किसानों से ऊपर थोड़ी हो, किसानों से ऊपर नहीं। कमेटी को ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट आप लोगों से ऊपर नहीं है। छोड़ लिया सुप्रीम कोर्ट, भूपेंद्र सिंह मान से बात करे। जसकरण जी, आपने कहा किसानों से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आपने कहा किसानों से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मतलब आप लोग खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? नहीं है। आप लोग खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? हमने सुप्रीम कोर्ट तो कब कहा? नहीं, आपने कहा जसकरण जी, नहीं, आपने कहा किसानों से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मतलब आप लोग खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? नहीं, किसानों से ऊपर नहीं है, हम तो किसान का बेटा ही है ना। नहीं, ठीक है। रोहित जाखड़, आप भी किसान नेता हैं, आप बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट किसानों से ऊपर है या किसान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? चलिए, इकबाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इकबाल सिंह, किसान कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, बातचीत निकलेगी कैसे? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे? देखो, संविधान सबसे ऊपर है। उसके बाद जो तीनों संस्थाएं संविधान के तहत काम करती हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका हमें सत्कार करना चाहिए। और जब भी संविधान के बारे में अगर भी कोई चीज आती है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना होता है कि क्या कोई मामला, कोई कानून संवैधानिक है या संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान को आगे लेके जाना, संविधान को देश का... ये बातचीत, इकबाल सिंह जी, ये बातचीत बड़े लंबे समय से चली आ रही है। किसान कह रहे हैं वो टस से मस नहीं होंगे, कानून रद्द कर दे सरकार। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कानून
रद्द नहीं होगा। बाकी आप जो कहिए वो मानने के लिए हम कमोबेश तैयार हैं। बातचीत से हल निकलना नहीं है। किसान कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। जब बातचीत से हल नहीं निकलना है तो ऐसे में एक और दौर की बातचीत 19 तारीख आप लोगों ने क्यों तय कर दी? बातचीत केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, श्री पीयूष गोयल जी और श्री सोम प्रकाश जी के साथ हो रही थी। किसान भाइयों ने मिलके कहा कि हम अगली मीटिंग 19 को रख लेते हैं। तो एक इंडिविजुअल क्या कहता है, मैं इसके बारे में कोई भी किसी किस्म की टिप्पणी नहीं करूंगा, ना कोई इसमें करूंगा। बात यह है कि जो सरकार ने फैसला किया, किसान भाइयों ने फैसला किया, बदकिस्मती ये है कि किसान भाई भी एक मत नहीं है। अगर ये जो अंदर बात करके आए हैं हम सभी उनसे तो बात होने के बाद 19 तारीख को सभी एक मत। ये बात ये टूट फूट करने का प्रयास न करें। ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई गलत अलग वक्तव्य कोई दे ही नहीं रहा। नहीं रोहित जाखड़, सारे संगठन एकजुट है, पूरे 500 संगठन। रोहित जाखड़, तो क्या सभी किसान एकजुट है इस बात को लेकर कि वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर खुद को समझते हैं? एकजुट है सभी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई, सभी किसान एकजुट, संविधान से ऊपर कोई कुछ नहीं है। सब एकजुट है, संविधान से ऊपर। आप भावना को नहीं समझ पा रहे। जो नहीं रोहित जाखड़, जसकरण जी ने आपकी आवाज कट गई थी लोगों के ऊपर। रोहित जाखड़, आपकी आवाज कट गई थी, आपसे संपर्क कट गया था। आपसे थोड़ी देर पहले जसकरण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसानों से ऊपर नहीं है, किसान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। आप समर्थन करते हैं? जसकरण जी की भावनाओं को समझो। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान। अरे तो अभी सरकार की भावनाओं को थोड़ा समझ लीजिए रोहित साहब। सरकार कह रही है कानून रद्द करने का एक क्लॉज आप लोग छोड़ दीजिए, आप क्लॉज वाइज पॉइंट वाइज चर्चा कर लीजिए, जहां आपको दिक्कत है संशोधन कर देंगे। किसान आपने भी अपनी नाक की लड़ाई बनाई है ना, आपने भी अपनी नाक की लड़ाई बनाई है ना सर? नहीं ना, ये हिंदुस्तान के अन्नदाता के स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है। इसीलिए स्वाभिमान की लड़ाई में आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किसान है, किसानों का संगठन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, यानी इस देश में सर्वोच्च किसानों का संगठन, वहीं से सब कुछ तय होगा। देश में संविधान से ऊपर, वहीं से संविधान की व्याख्या होगी, अगला कानून वहीं से बनेगा। आप मानते हैं देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। आप कोई नहीं, ये एक लाइन पकड़िए। नहीं देखिए रोहित जी और जसकरण जी, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं भी गांव की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता हूं। हाँ जी। और मैं किसानों के खिलाफ नहीं हूं। हाँ। आपकी जो जायज मांग है उनके साथ लगातार हमने आपकी आवाज उठाई है, लेकिन जसकरण जी की ये एक लाइन कि किसानों का संगठन किसान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। समझो, देखिए सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोत्तम है, लेकिन उन्हें मानिए ना सर, आज आप लोगों ने कह दिया कमेटी नई बन जाए, यानी आप लोग चाहते हैं आपकी पसंद के लोग कमेटी में आ जाएं, फिर सरकार के पक्ष के लोग कहें कि ये तो फिर एक तरफा मामला हो गया। राकेश भाई, किसान जो मांग कर रहा है उस पे तो बात सरकार कर नहीं रही। अब कमेटी तो किसान ने कभी मांगी नहीं, किसान कभी सर्वोच्च न्यायालय गया नहीं। अब हमें मिल रही है जो हम मांग नहीं रहे। एमएसपी पे हम बात करना चाहते हैं, सरकार बात नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों है कि एमएसपी पे सरकार बार बार ड्रम फैला रही है? क्यों नहीं बात करना चाहती? क्यों उसको संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहती? सर रोहित जी, मैं कह रहा हूं अगली मीटिंग में 19 तारीख को कहिए, आप एक पॉइंट पर स्टिक होइए कि एमएसपी पर आप हमारी बात मान रहे कि नहीं मान रहे, आप स्टिक होइए। एक रद्द करने की बात मैं कह रहा हूं, उसी कानून में आप अपने फायदे की चीजें शामिल करवा लीजिए। राकेश भाई, ये मेरी व्यक्तिगत तौर पर आपसे गुजारिश है। साथ लेके चल रहे हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो साथ साथ लेके चल रहे हैं। संपूर्ण किसान समाज एकजुट है और उसमें कहीं भी कोई शंका की बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं मेरा जो निवेदन है सरकार से, सरकार ने प्रचंड बहुमत प्रधानमंत्री जी को दिया है, तो किसान को बदले में दमन और शोषण किस लिए? पिछले नहीं दमन और शोषण नहीं। रोहित जी, एक आखिरी बात फिर मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय का रुख करूं, काफी देर हो गया मैं उनके पास नहीं गया। एक गुजारिश ये कि अगर सरकार कह रही है कि कानून रद्द करने की बात छोड़ दीजिए, मैं ये कहता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि आप लोग अपने फायदे की सारी बातें अगर उस कानून में आ जाती है तो मानने में क्या दिक्कत है? आप लोग संशोधन करवा लीजिए अपने हिसाब से, सरकार ना तैयार हो तो बात अलग है। राकेश भाई, फायदे की बात नहीं, न्याय की बात है। न्याय उचित बात तो करोगे ना। आपका जो देखिए, आप तीसरा सबसे बड़ा अंग हो, देश के महत्वपूर्ण हिस्सा हो, और मीडिया हमारी बात को उठा रहा है, धन्यवाद करते हैं आपका, लेकिन हम न्याय की बात कर रहे हैं, फायदे का तो कुछ है ही नहीं। नहीं हम भी न्याय की बातचीत कर रहे हैं। नहीं आप देखिए, आप दिक्कत क्या है कि आप लोग फिर भावनाओं की बातचीत नहीं देखते हैं। हम भी यही कह रहे हैं, फायदे की बातचीत नहीं, न्याय की बात।
जिन मुद्दों पर आपको लगता है कि इस पर किसानों के साथ न्याय हो जाएगा, वो सारे मुद्दे शामिल करवा लीजिए इसी कानून में, क्या दिक्कत है? देखिए, सरकार ना तैयार हो तो बात समझ में आती है। आप लोगों ने एक लाइन पकड़ ली है, कानून रद्द, ना सरकार की बात सुनेंगे ना कोर्ट की बात सुनेंगे। कोर्ट को खुद से ऊपर रद्द नहीं मानेंगे, कोर्ट को खुद से नीचे बता देंगे। ऑब्जेक्शन करिए तो आप लोग ये कहेंगे, भावनाओं को समझिए। राकेश भाई, आप गलत बात मत हमको ये भी बताओ, सरकार का क्या नुकसान होता है इस कानून को छोड़ने के लिए? ये बताइए। ये तो सरकार बताएगी क्या नुकसान है। रह के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रह के हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई साहब? नहीं, मैंने कुछ थोड़े नहीं कहा अपनी ओर से। राकेश भाई, आप मेरे काबिल दोस्त की बात को पकड़ रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझो, ऐसी बात नहीं है। नहीं, शब्दों का बड़ा मोल होता है रोहित जी, कानून का आदर कर रहे हैं। जीवन में शब्दों का बड़ा मोल होता है, और अगर आप इस तरीके की लाइन सार्वजनिक तौर पर पब्लिक जगह पर और राष्ट्रीय चैनल पर बोलेंगे तो ये मैंने ऑब्जेक्शन इसलिए जताया कि किसानों की अच्छी इमेज नहीं जाएगी, आपकी अच्छी इमेज नहीं जाएगी, देश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा अगर आप खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बताएंगे तो। राकेश भाई, हम संविधान के दायरे में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और आप ये समझिए अपनी चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए आगे बढ़ता हूं। किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है, हम सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना है, हम किसी से कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है। फिर तो आप स्वतंत्र है ना। हम सर्टिफिकेट सुन लीजिए, ये भावनाएं नहीं थी, हम तक कहना, आपने जो कहा ना भावनाएं समझिए, जसकर जी की भावनाएं नहीं थी उनके शब्द से, ठीक है। मैं सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट आपको सर्टिफिकेट दे सकता है, आप खुद का सर्टिफिकेट दीजिए। आप बात सुनो, सरकार क्यों जिद है, सरकार से क्यों छोड़े? सरकार भी जिद पर अड़ी हुई है, 70 लोग ठीक है सर, शहीद हो गए फिर तो दोनों लोग जिद पर अड़े हैं। मैं तीसरे पक्ष के पास जाता हूं, ठीक है, मैं हम आता जिद हूं। पे नहीं लड़े, हम तो अपनी एमएसपी की बात पे सरकार बात नहीं करना चाहती। ठीक है सर, आता हूं आप लोगों के पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। किसान आंदोलन की फसल आप लोग अच्छी काट रहे हैं, अजय जी। राकेश भाई, फसल तो सरकार काटने का प्रयास कर रही है और सही कुछ चीज की सही कीमत नहीं देना चाहती है सरकार। कहीं ना कहीं ये भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है पूरे देश में। किसान क्या मांग कर रहा है? किसान मांग कर रहा है, वो अन्नदाता मांग कर रहा है कि उसके संदर्भ में, उसके हित में यदि कोई कानून बनाया जा रहा है तो उनको सम्मिलित करिए, उनकी बात को समझिए, उनके हित की बात जो वो समझते हैं और ग्राउंड में है उनको आप अपना लीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। सरकार को यही देना है। अब उस पे कभी अफगानिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइनीज, कभी माओवादी, क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक है अजय जी, किसानों का आंदोलन था, किसानों की लड़ाई। किसानों ने पहले कहा था कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी, फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आप लोग कहां से बीच में आ गए? राहुल गांधी अचानक से उठते हैं, जंतर मंतर पहुंच जाते हैं और वहां पर कह देते हैं कोर्ट पैंट की सरकार है, वहां पर कह देते हैं कि कोर्ट और सरकार, कोर्ट को भी घसीट लिया, कोर्ट और सरकार सब कारोबारी चला रहे हैं। यानी आप लोगों ने फिर एक बार कोर्ट पर टिप्पणी कर दी। नहीं राकेश भाई, कभी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय, राहुल गांधी ने नहीं कहा, पूरा सम्मान, राहुल गांधी ने नहीं कहा, राहुल जी ने भी कभी, राहुल गांधी ने नहीं कहा कि कोर्ट और सरकार सब कारोबारी चला रहे हैं। आप बोलिए कि नहीं कहा? नहीं, सरकार की अपनी भूमिका है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अजय जी, राहुल कोई नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संविधान की राहुल गांधी ने क्या नहीं कहा कि कोर्ट और सरकार सब कारोबारी चला रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, कभी नहीं। सरकार के क्या झूठ बोलते हैं? अरे बात है, सरकार को कहा है। राकेश भाई 2 सेकंड हमें सिर्फ मौका दे दीजिए। पहली बात है, देखिए, आप एक एंकर है, मैं एक प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता का रोल प्रवक्ता का है, एंकर का रोल एंकर का। इसी तरह संविधान ने, मैं अपना रोल निभा रहा हूँ, विधायिका को, न्यायपालिका को, मैं अपना रोल निभा रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट और सरकार सब कारोबारी चला रहे हैं, यानी कोर्ट कारोबारी चला रहे हैं। ये आपको ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता है? मैं आपसे कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी का ये बयान, जो कि कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको लगता है ये बयान सही है? बहुत अच्छा लगा और यही आपका रोल है। मुझे खुशी होती है, आप एक विवाद पत्रकार हैं। राहुल जी ने कभी ऐसी बात नहीं कही। राहुल जी ने कहा है किसानों के हित में। इन्हीं राहुल गांधी पर कोर्ट की अवमानना का केस कर चुका है, उन्होंने माफी मांगी और कोर्ट ने फिर मान लिया था। ये पहली बार नहीं है। अजय उपाध्याय जी, आपको अच्छे से याद होगा, अवमानना का केस बहुतों पर बहुत हुआ है, ये कोई प्रश्न नहीं है। किसानों के हित की लड़ाई के लिए भी यदि हम पे कोई अवमानना का केस कोई करना चाहे तो इसका कोई हमें, ठीक है, इसके लिए आप कह दीजिए, इसके लिए आप कोर्ट पर भी टिप्पणी करिए, इसके लिए आप कोर्ट पर भी टिप्पणी करिए और कह दीजिए कि कारोबारी कोर्ट चला रहे हैं। मैं प्रोफेसर बिजन कुमार का रुख कर लेता हूं, माफी के साथ, थोड़ा सा देर से आया। ठीक है, अरे राकेश भाई 2 सेकंड वक्त तो दे दीजिए। ठीक है, चलिए 10 सेकंड दिया। ठीक है, 2 नहीं 10 सेकंड, 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, देखिए, न्यायपालिका का अपना भूमिका है, कार्यपालिका का अपना और विधायिका का अपना है। तीनों को संविधान में प्रदत्त अधिकार है। मैं वही कह रहा हूँ, चौथे स्तंभ की अपनी भूमिका है, पार्टी
भूमिका है। यदि हम एक दूसरे का पर हस्तक्षेप करेंगे तो संविधान में यह वर्णित है। अरे हमने कहा, चलिए 10 सेकंड हो गए सर, कोर्ट का काम जो था 10 सेकंड हो गया, वो सदस्य और कमेटी बनाना नहीं, 10 सेकंड हो गया अजय जी, 10 सेकंड हो गया, सही 10 सेकंड हो गया, उसका निर्णय देना था। ठीक है 10 सेकंड हो गया। लोकसभा में राहुल गांधी का बयान सुन लीजिएगा एक बार फिर से, यूट्यूब से लेकर तमाम जगहों पर मौजूद है। उन्होंने कोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा था जंतर मंतर जाकर, एक बार सुन लीजिएगा, मेरी आपसे व्यक्तिगत सलाह है, नहीं तो मैं आपको, ठीक है सुन लीजिएगा। प्रोफेसर बिजौन कुमार, रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार कह रही है कानून पर पॉइंट वाइज चर्चा कर दीजिए, जहां चाहे वहां संशोधन कर देंगे। किसानों की एक लाइन है, कुछ नहीं चाहिए साहब, कानून रद्द कर दीजिए। प्रश्न नहीं, लेकिन कोर्ट ने यदि कोई निर्णय दिया है और वो निर्णय की आलोचना का अधिकार नागरिक अधिकार है, कोर्ट ने ही कहा है। ठीक है, हो गया आपका 10 सेकंड। चुप बैठेगा, 2 मिनट के लिए चुप बैठिए। अजय जी 10 सेकंड हो गया आपका, जी बोले जा रहे हैं। 10 सेकंड हो गया आपका बिजौन कुमार। हाँ धन्यवाद। अरे ये लोग तो छोड़ता ही नहीं है अब हम बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल निष्पक्ष बात करेंगे हम जी। हमारा ये कहना है कि ये जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश के किसानों के हित के लिए मुद्दा है और उस मुद्दे को एक संवैधानिक रूप देने के लिए हम लोग ये प्रयास किए कि एक कानून आए और कानून के माध्यम से उनके जो अधिकार हैं उस अधिकारों को सही ढंग से मिले। 20 साल से हम लोग इस पे चर्चा किए, कई लोग चर्चा किए, कई साइंटिस्ट, कई बड़े वैज्ञानिक लोग इस पे चर्चा किए और अब जब कानून बन गया उसके बाद आप किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहते हो। आप देश का नागरिक होते हुए आप हमारे संविधान को भी नहीं मानना चाह रहे हो, तो फिर कैसे आप लोग हल निकालेंगे? नहीं। हल निकालने के लिए लोगों पे विश्वास रखना होगा, आपके संविधान पे विश्वास रखना होगा। आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए कानून बना क्या उनको सम्मिलित किया गया? आप लोग किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अरे अजय उपाध्याय जी, मैं आपको बीच में नहीं, कैसे होगा? अजय उपाध्याय जी अपना मैनिफेस्टो जाकर देख लीजिएगा 2019 चुनाव का। आप लोगों ने उस मैनिफेस्टो में क्या कहा था? कपिल सिब्बल का बयान संसद में उठाकर एक बार फिर से सुन लीजिएगा। आप लोग पहले किस बात की वकालत करते थे? आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, आप बोल रहे हो कि हम सुप्रीम। बिजौन जी एक आखिरी टिप्पणी, एक मिनट, सब लोग शांत हो जाइए प्लीज, सब लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज सब लोग शांत हो जाइए। बिजौन जी एक आखिरी टिप्पणी, आपको लगता है आपको लगता है बातचीत से समाधान निकलेगा या वाकई ये सिर्फ टाइम पास हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट सही रास्ता निकलेगा? बिजौन जी आखिरी टिप्पणी आपकी। बातचीत से निकलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को लाइए बातचीत के टेबल पे, उन लोगों को लाइए जिनके पास कोई अध्ययन किए हुए हैं, वो लोग जानकार हैं, उनको लाइए बातचीत में। ऐसा लोगों को मत लाइए जो संविधान को भी नहीं विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को लाकर टेबल पे क्यों बैठा रहे हैं? ये लोग कोई हम उनको विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो जब लोगों सुप्रीम कोर्ट को नहीं विश्वास कर रहे हैं, वो बातचीत में नहीं विश्वास कर रहे हैं, तो थोड़ी ऐसे लोगों को क्यों टेबल पे बैठा? ठीक है, थोड़ी सी बातें की कमी है बिजौन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और रोहित जसकरण जी आखिर में हाथ जोड़कर और सरकार से भी, बीजेपी के भी लोगों से हाथ जोड़कर, ईगो की लड़ाई मत बनाइए, ना की लड़ाई मत बनाइए। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी जायज मांगों को जितनी जल्दी सरकार मान ले ये बेहतर होगा। हम भी चाहते हैं आंदोलन समाप्त हो जाए, किसान भाई इस ठंड में वापस अपने घर लौटे, अपने घर में आराम से अपने परिवार के साथ वक्त गुजारे, उनकी ये लड़ाई समाप्त हो एक समाधान के मोड़ पर जाकर, ये हम भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आप सबका।